हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। तो आज जो हम करने वाले हैं डायरेक्शन का तीसरा पार्ट है और आज इस पार्ट को हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। ठीक है, समझिएगा। तो आपको पता है कि टोटल 6 टाइप हम लोग इसमें कर चुके थे। ठीक है, और आज इस डायरेक्शन के तीसरे क्लास में हम लोग टोटल जितने भी टोटल 10 टाइप के सवाल इसमें बनते हैं, तो बाकी जो भी टाइप आपका बचा हुआ है 4 टाइप, यानी कि टाइप 7 से आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे। और देखिएगा किस तरीके का सवाल जो है एग्जाम में पूछा जाता है। और इस क्लास को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपके लिए। आइए, तो यहाँ से जो है टाइप 7 है आपका, जहाँ घड़ी पर आधारित जो है सवाल भी आपका एग्जाम में बनता है। तो आइए ध्यान से इसको पढ़िए, पहले आप लोग आंसर करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और क्लास को एक बार सब लोग फटाफट शेयर करिएगा, जल्दी। हाँ, जल्दी जल्दी सब लोग शेयर कर दीजिए। चलिए, कर दिया। बहुत अच्छे, देखिएगा ध्यान से। अब ये है आपके सामने सवाल, इसको कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। कहा जा रहा है एक घड़ी में 3 बजा है, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो। यदि इस समय मिनट की जो सुई है, इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो, तो घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? कहिएगा, सिंपल सा सवाल है सर। देखिएगा कितना बजा है घड़ी में? तो घड़ी में 3 बजा है, तो आइए हम 3 बजाते हैं। थोड़ा सा हम 3 बजाते हैं घड़ी में। ठीक है, 12 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। अगर घड़ी में हम 3 बजाएंगे तो जो छोटा वाला सुई है, घंटा वाला सुई, वो रहेगा आपका 3 पर। कहाँ रहेगा? 3 पर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से कहा जा रहा है कि इस समय जो मिनट की सुई है, मिनट की सुई ऊपर है। इस समय जो मिनट की सुई है वो उत्तर पूर्व की ओर है, यानी इस दिशा को उत्तर पूर्व मान लिया गया है। क्या माना गया बाबू? उत्तर पूर्व मान लिया। अब बताइए, इसको उत्तर पूर्व मान लिया गया है ना, लेकिन रियल में ये है क्या? रियल में ये है क्या? कहिएगा भले इसको उत्तर पूरब मान लिया, लेकिन रियल में ये उत्तर है। यानी ये भी कह सकते हैं कि उत्तर को उत्तर पूरब बनाया गया है जबरदस्ती, है ना। तो क्या हुआ उसके साथ? कहिएगा, जब उत्तर को उत्तर पूरब बनाया जाता है, जब उत्तर को उत्तर पूरब बनाया जाता है, तो 45 डिग्री दायां जाना पड़ता है। 45 डिग्री दायां जाना पड़ता है। तो कहा जा रहा है घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? घंटे की सुई की दिशा क्या है? यहाँ पर पूरब है। पूरब को अगर हम 45 डिग्री दायां मोड़ेंगे, अगर पूरब को हम 45 डिग्री दायां मोड़ेंगे तो कौन सी दिशा में आ जाइएगा? कहिएगा, ये सुई जो घंटा वाला पूरब की तरफ है, जब 45 डिग्री दायां मोड़ेंगे तो ये इस दिशा की तरफ आ जाएगा। और मैप में जो ये दिशा है क्या कहलाता है? दक्षिण पश्चिम कहलाता है, सॉरी दक्षिण पूरब कहलाता है। तो आंसर क्या हो गया इसका? दक्षिण पूरब। समझ आया? आइए अगला सवाल, तब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इस सवाल में। पढ़िए, उसके बाद यहाँ पर आंसर करिएगा जल्दी। बड़ा ही आसान सा सवाल है ये सब, और भर भर के एग्जाम में पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है। चलिए करिएगा सब लोग, आंसर तो आना ही चाहिए सबका। जल्दी बनाइएगा। चलिए बनेगा। चलिए फटाफट बताइएगा।
चलिए बना किसी से, अगर नहीं बना तो ध्यान से देखिएगा। कहा जा रहा है घड़ी में 9 बजा है। अगर हम घड़ी में 9 बजाते हैं, अगर हम घड़ी में 9 बजाते हैं तो जो बड़ा वाला सुई है, जो बड़ा वाला सुई है वो कहाँ रहने वाला है? कहिएगा घड़ी में जब 9 बजाइएगा ना, तो बड़ा वाला सुई रहेगा 9 पर और जो मिनट वाला सुई है वो रहेगा आपका 12 पर। अब बज गया घड़ी में 9। जब घड़ी में 9 बजा तो कहा जा रहा है इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम है। मिनट की सुई की दिशा को क्या मान लिया? उत्तर पश्चिम मान लिया, उत्तर पश्चिम मान लिया। लेकिन रियल में जो मिनट की सुई की दिशा है वो उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर को जबरदस्ती उत्तर पश्चिम बनाया गया। देखिएगा, तो जब उत्तर दिशा को उत्तर पश्चिम बनाएंगे तो क्या करना होगा? 45 डिग्री इसको बायां तरफ जाना होगा, तभी तो उत्तर दिशा को उत्तर पश्चिम बनाया जा सकता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? अगर उत्तर को उत्तर पश्चिम बनाएंगे तो 45 डिग्री बायां जाना पड़ेगा, और अगर 45 डिग्री बायां गया, 45 डिग्री अगर बायां गया तो क्या हुआ? ऐसा ही काम हमको घंटे की सुई के साथ करना है। तो घंटे की सुई की दिशा क्या है? कहिएगा घंटे की सुई की दिशा पश्चिम है। तो अगर पश्चिम को भी हम बायां 45 भेज दें तो कौन सी दिशा हो जाएगी? कहिएगा ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। जब 45 डिग्री आएगा तो ये दिशा इस तरफ आ जाएगा, घंटे वाली सुई यहां आ जाएगा, और इस दिशा को क्या नाम देंगे? दक्षिण पश्चिम नाम देंगे। तो आंसर आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। बताइए क्या थोड़ा सा भी डाउट है? बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। पहले देखिए क्या हुआ है, वही काम आपको आगे करना है। पढ़िए इस क्वेश्चन को, पढ़िए, सब टाइप 7 के सवाल है, ठीक है, और हर एक को समझ में आना चाहिए और आंसर भी आना चाहिए। इससे पहले की 2 क्लासेज हो चुकी है, आप उन दोनों क्लासेज को लाइव सेक्शन में जाकर के देखिएगा, मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट में भी देखिएगा तो वहां भी मिल जाएगा। ठीक है, आइए आंसर करते हैं। हाँ, सभी से बनना चाहिए, सभी से बनना चाहिए, ठीक है। चलिए बनेगा, देखिएगा ध्यान से। अगर हम घड़ी में कितना बजाते हैं? 4:30 बजाते हैं। अगर घड़ी में हम 4:30 बजाएंगे तो यहाँ 6, 5, 4, 12, 3, 9। अगर घड़ी में 4:30 बजाएंगे तो बड़ा वाला सुई रहेगा 4 और 5 के बीच में, कुछ इस 4:30 बजाना है ना, और छोटा वाला जो सुई जो मिनट वाला रहेगा, पतला वाला, वो रहेगा 6 पर। बज गया 4:30। अब देखिए ये घंटे की सुई है, मिनट की सुई। कहा जा रहा है इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ है। कौन? घंटे की सुई, यानी इस दिशा को मान लिया दक्षिण पश्चिम, इस दिशा को क्या मान लिया? दक्षिण पश्चिम मान लिया। लेकिन रियल में ये दिशा क्या है? कहिएगा रियल में ये दिशा दक्षिण पूरब है। रियल में ये जो दिशा है क्या है? दक्षिण पूरब है। तो अगर मैप के अनुसार से देखें कि दक्षिण पूरब रियल में है, लेकिन उसको दक्षिण पश्चिम बनाया गया जबरदस्ती। कैसे? दक्षिण पश्चिम ये रियल में है, ये दिशा है ना, लेकिन इसको दक्षिण पश्चिम बनाया गया, तो यहां पर लाया गया, इस ये वाला जो सुई है इसको यहां लाया गया। जब यहां से यहां आया होगा तो 90 डिग्री का कहां गया होगा? दायां गया होगा, यानी राइट। तो कहा जा रहा है कि मिनट की सुई की दिशा क्या होगी? तो मिनट को भी 90 डिग्री आप राइट भेज दीजिए, तो मिनट की सुई जब 90 डिग्री घूमेगा तो यहां पर आ जाएगा, और इस दिशा को हम पश्चिम के नाम से जानते हैं। तो आंसर आपका पश्चिम आ जाएगा। समझ आया? जो कहा जाए, देखिए कि उसके साथ क्या हुआ है, वही काम पूछने वाले क्वेश्चन के साथ करना है। मिनट की सुई के बारे में दिया हुआ था, घंटे की सुई के बारे में, मिनट का पूछा था, वही काम कर दी।
चलिए एक सवाल और इस पर करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा दम है क्वेश्चन में, करिएगा। बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उन दोनों क्लासेज को देखिएगा जरूर। चलिए करिए। हाँ, आंसर करिए, क्या होगा। बनाइए बनाइए, बन जाएगा, सबसे बन जाएगा। यदि घड़ी में 10:30 बज रहा हो, आइए घड़ी में हम 10:30 बजाते हैं। घड़ी में जब हम 10:30 बजाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। तो घड़ी में जब 10:30 बजाएंगे तो घंटा वाला सुई 10 और 11 के कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा, और मिनट वाला सुई रहेगा 6 पर। बज गया 10:30। तो कहा जा रहा है कि इस समय घंटे की सुई उत्तर की ओर है। घंटे की सुई को दिशा को क्या मान लिया, यहाँ है घंटे की सुई, और इसको मान लिया उत्तर। लेकिन रियल में ये क्या है, उत्तर पश्चिम है। तो बताइए, उत्तर पश्चिम को उत्तर माना बनाया गया है। तो उत्तर पश्चिम को जब हम उत्तर बनाएंगे, देखिए ये है उत्तर पश्चिम, है ना, उत्तर पश्चिम है, लेकिन इसको उत्तर बनाया गया है। इसको उत्तर बनाया गया है, तो क्या करना पड़ा, कहिएगा। इसको उत्तर बनाने के लिए दाया गया होगा कितना डिग्री, 45 डिग्री। 45 डिग्री दाया गया है, तब जाकर के ये उत्तर बना, उत्तर पश्चिम। तो जो मिनट वाली सुई है उसकी दिशा तो नहीं पूछी गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ और कहा गया है। आइए एक और डायग्राम बनाते हैं। जब आप एक और डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पर बजा कितना, 1:30 बजा। आइए 1:30 बजाते हैं, 12, 1, 2, 6। अब जब हम 1:30 बजाएंगे तो घंटे वाली सुई 1 और 2 के बीच में रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये देखिए 1:30 बज गया, है ना। तो जब 1:30 बजा तो घंटे की सुई क्या है, 1 और 2 के बीच में, और मिनट की सुई यहाँ है। पूछा जा रहा है कि इस समय 1:30 बजे जो है घंटे की सुई की दिशा क्या होगी। तो घंटे की सुई की दिशा यहाँ पर है ना। लेकिन इसके साथ क्या हुआ, उत्तर पश्चिम को उत्तर बनाने के लिए 45 डिग्री दाया गया। तो यहां पर भी घंटे की सुई को जब 45 डिग्री दाया मोड़िएगा, 45 डिग्री जब दाया मोड़िएगा तो ये यहां चलाएगा, और इस दिशा को क्या कहिएगा, इस दिशा को क्या कहिएगा, कहिएगा इसको हम पूरब के नाम से जानते हैं। तो आंसर आपका पूरब आ जाएगा। समझ आया। आइए अब नए टाइप 8 की हम शुरुआत करते हैं। टाइप 8 के सवालों को हम कैसे करेंगे। योगा वाला सवाल तो हो गया आपका, योगा वाला सवाल तो हो गया। अब आ जाइए टाइप 8। जब सुबह के समय दो आदमी आपस में बात करते हो तो उस समय एक दूसरे का फेस की दिशा पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो यहां से टाइप 8 लिखिएगा और इसको बनाइए। टाइप 8 का पहला सवाल ध्यान से बनाइएगा। चलिए देखिए, सबसे बनेगा, कोशिश करिए। चलिए ध्यान से पढ़िए। हम्म,
चलिए, तो बनेगा किसी से? बनेगा बनेगा, बनाइए सब लोग। परछाई वाला सवाल है, दाएं बाएं पर आधारित। आइए करते हैं। देखिए, किसी को समझ नहीं आया कोई बात नहीं, ध्यान से देख सकते हैं, सुन सकते हैं ना, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कहा जा रहा है कि दो दोस्त है, कविता और रीता, एक दूसरे से बात कर रहे हैं सामने सामने, यानी कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में बात कर रहे हैं, दोनों का फेस अलग अलग। कहा जा रहा है कविता की जो कविता की जो परछाई है वो रीता के ठीक बाएं है। कविता की परछाई रीता के बाएं है। तो जिसका परछाई कहा जाए ना, उसका नाम ही नहीं लेना है, उसका नाम ही नहीं लेना है। जिसके दाएं बन रहा है सबसे पहले, जिसके बाएं बन रहा है ना, सबसे पहले उसका दिशा पता करिए। किसके बाएं बन रहा है? कहिएगा रीता के बाएं बन रहा है, तो सबसे पहले रीता का फेस पता करिए कि रीता का चेहरा किस तरफ है। रीता का जो चेहरा है वो किस तरफ है, क्योंकि रीता का चेहरा जिस तरफ है उसका जस्ट उल्टा दिशा में कविता का चेहरा है। तो जिसका परछाई बने उस पर ध्यान नहीं देना है, जिसके बाएं या दाएं परछाई बन रहा हो पहले उसका दिशा पता करते हैं। उसका दिशा पता करने का तरीका क्या है कि आप देखिए कौन सा समय है, सुबह, और सुबह के समय सूरज का दिशा पूरब होता है, तो यहां लिखिएगा पूरब। अब क्या बन रहा है, उसके बाईं ओर बन रहा है, ठीक है, उसके बाईं ओर बन रहा है, तो आपको पूरब का बायां निकाल देना है, पूरब का बायां निकालना है। बताइए पूरब का बायां कौन सा दिशा होता है? पूरब का बायां उत्तर होता है, तो उत्तर आ गया, ठीक है। अब यही जो है रीता का फेस का डायरेक्शन है, तो रीता का फेस जिस तरफ है उस दिशा को उत्तर कहते हैं, ये हमने तरीके से निकाल लिया, है ना। जिसके दाएं या बाएं परछाई बने सबसे पहले उसका हम लोग चेहरा पता करते हैं कि कौन सी दिशा में है। उसका चेहरा पता करने का तरीका है कि सुबह का समय है तो सूरज कहाँ होगा, पूरब दिशा की तरफ, अगर शाम रहता तो यहाँ पश्चिम लिख देते। और उसके बाईं तरफ बन रहा है, रीता के बाएं, तो पूरब का बायां ही क्या है, रीता का फेस का डायरेक्शन है। अब देखिए रीता का चेहरा पता चल गया, तो बताइए कविता का चेहरा किस तरफ होगा, रीता का उल्टा, यानी उत्तर का उल्टा क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, यानी कि दक्षिण दिशा के तरफ क्या है, कविता का चेहरा है, तो आंसर आपका दक्षिण आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, बनाइए इसको। चलिए ध्यान से पढ़िए और बनाइए। चलिए बनेगा। देखिए यहां भी वही सेम काम हो रहा है, सेम काम हो रहा है, तो बन जाना चाहिए आसानी से। सेम सवाल अगर है तो यहाँ पर भी दो दोस्त है, सुमित और मोहित। सुमित की परछाई, जिसका परछाई बने उसके उससे मतलब नहीं है, जिसका दाएं बने या बाएं बने उसका चेहरा पता करिए। तो मोहित के ठीक दाएं बन रहा है, तो मोहित का चेहरा किस तरफ है ये पता करिए। ये निकालने के लिए क्या बताए थे, सुबह का समय है तो सूरज की दिशा क्या होती है, पूरब होती है, तो यहाँ लिखना है पूरब। अब परछाई बन रहा है दायां, तो पूरब का दायां का दिशा ही क्या है, मोहित का फेस का दिशा है, पूरब का दायां। तो पूरब का दायां कौन सा दिशा होता है, पूरब का दायां कौन सा दिशा होता है, पूरब का दायां यानी दक्षिण दिशा। इसका दक्षिण पता चल गया कि जो मोहित का चेहरा है वो दक्षिण की तरफ है, तो बताइए सुमित का चेहरा क्या होगा, एक दूसरे के उल्टे खड़ा है,
तो सुमित का चेहरा कहाँ होगा, उत्तर दिशा की तरफ होने वाला है, तो आंसर इसका उत्तर आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए बनाइए। बना किसी से, है ना, सॉरी थोड़ा सा काम हो गया था। देखिएगा, तो कहा जा रहा है कि एक सुबह का समय है और दो दोस्त थे, अमित और जया, एक दूसरे से बात कर रहे थे। क्या कर रहे थे बाबू? एक दूसरे से बात कर रहे थे, ठीक है, अमित और जया। और इस समय अमित की जो परछाई है उसके दाईं ओर है। यहाँ उसके का मतलब अमित ही है। यहाँ उसके का मतलब क्या है? अमित खुद के बारे में बोल रहा है, कि अमित के बारे में ही बोला जा रहा है कि उसी के दाएं तरफ बन रहा है। तो हमने क्या कहा? जिसका परछाई बने उसका नहीं, जिसके दाएं बने उसका चेहरा पता करिए। तो इस उसके का मतलब अमित के, तो अमित का हमको फेस का चेहरा पता करना है। तो अमित का फेस का चेहरा पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें देखना है कि सुबह का समय है, सूरज किस दिशा की तरफ है, तो कहिएगा पूर्व दिशा की तरफ है ना। अब बताइए, पूरब किसके, इसके ठीक दाईं ओर बन रहा है, तो पूरब का दायां ही अमित का चेहरा को दिखाएगा। तो बताइए,
पूरब का दायां कौन सा होता है? पूरब का दायां यानी दक्षिण। दक्षिण दिशा की तरफ क्या है? दक्षिण दिशा की तरफ क्या है? इस अमित का चेहरा है ना? अब आपसे किसका चेहरा पूछा? अमित का ही पूछा। जया का पूछता तो उत्तर आंसर होता, लेकिन अमित का ही पूछा है, तो आंसर यहाँ पर अगेन दक्षिण आ जाएगा। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए ना बाबू किसी को। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है। आइए, बस एक बार पढ़ लीजिए। काहे डायरेक्शन का सवाल के लिए हमें पेन भी चलाना पड़ेगा कभी जिंदगी में? कभी नहीं, है ना? इसलिए एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए बस। चलिए बाबू ध्यान से बनाइए, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, एक शाम, शाम का समय है ना, और इसमें सुबह का समय था, कोई दिक्कत नहीं। शाम के समय में दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इस समय दीपक की परछाई है, जिसका परछाई बने उससे मतलब नहीं है, जिसके दाएं बने सबसे पहले उसका चेहरा निकालिए। तो रोहन के दाएं बन रहा है, रोहन के दाएं बन रहा है। तो रोहन का चेहरा पता करने के लिए देखना है कि समय कौन सा है, शाम है। शाम में सूरज की दिशा पश्चिम होती है, तो पश्चिम। और पश्चिम का दायां ही क्या है? सोहन का फेस का डायरेक्शन है। तो पश्चिम का आपको दायां पता करना है सबसे पहले। तो पश्चिम का दायां कौन सी दिशा होगा? पश्चिम का दायां, पश्चिम इस दिशा की तरफ होता है। दायां जाना है, दायां जाना है तो उत्तर आ जाएगा। तो उत्तर की तरफ क्या है? किसका चेहरा है बाबू? कहिएगा। रोहन का चेहरा उत्तर की तरफ है। बात आ रहा है समझ में? रोहन का चेहरा कहाँ है? उत्तर की तरफ है। तो रोहन का चेहरा उत्तर की तरफ हो गया। और आपसे पूछ क्या रहा है? रोहन का ही चेहरा पूछ रहा है। अगर दीपक का पूछता तो दक्षिण, लेकिन रोहन का ही पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर ही रहने वाला है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है? अगला सवाल। अब देखिए यह है खंभा। इस खंभे की बात ही निराली है ना? अगर ये खंभा मुंह में चला जाए, है ना, तो टेंशन भूल जाते हैं। खंभा समझते हैं ना? ठीक है। अगर एग्जाम में आ जाए तो क्वेश्चन बन जाता है। खैर बलगर लगा होगा, बनाइए क्वेश्चन बनाइए। देखिएगा, कहा क्या जा रहा है, एक शाम गोपाल एक खंबे को देख रहा था। इस समय खंबे की परछाई, जिसका परछाई बन रहा है उससे मतलब नहीं है, उसके दाईं ओर हो। उसके मतलब किसके? खंबे के। खंबा कोई इंसान है? नहीं। यहाँ पर उसके का मतलब गोपाल की बात कर रहा है, तो गोपाल का चेहरा पता करना है आपको। गोपाल का, तो गोपाल का चेहरा पता करना है तो क्या? शाम का समय है, सूरज की दिशा पश्चिम होती है, पश्चिम होती है सूरज की दिशा। चलिए पश्चिम हो गया, ठीक है। गोपाल का मुख, तो पश्चिम कहाँ बन रहा है? ठीक उसके दाईं ओर। तो पश्चिम का दायां ही क्या है? गोपाल का चेहरा है। और वही आपसे पूछा है, वही पूछा है। तो पश्चिम का दायां कौन सी दिशा? पश्चिम, पश्चिम इधर है, उसका दायां कहाँ आएगा? कहिएगा ये तो बायां आपने कर दिया, दायां कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो उत्तर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। चलिए बना, ट्राई करिए, कोई परेशानी नहीं होगा। अब आ जाइए, हम लोग नए टाइप के सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। और उस टाइप का नाम है कि जब परछाई आगे या पीछे बन रही हो तब हम कैसे करेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा? जब परछाई दायां या बायां बने तब उसको करने का तरीका क्या है। अब जब परछाई आगे या पीछे बने तब हम कैसे करेंगे।
चलिए आइए देखिएगा, बनेगा, कोई बात नहीं। सुबह का समय सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे बन रही है, तो सुमित का मुख किस तरफ होगा? अब जब आगे पीछे वाला सवाल आता है परछाई से संबंधित, तो उसको करने का तरीका क्या है कि जब परछाई हमारे पीछे बने, ध्यान से सुनिएगा, जब परछाई हमारे पीछे बने, तो उस समय हमारा चेहरा सूरज की ओर होता है। परछाई जब हमारे पीछे बने, परछाई जब पीछे बने, ठीक है, तो उस समय हमारा चेहरा सूर्य दिशा की तरफ होता है, यानी पूरब की ओर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जब परछाई हमारे आगे बने, जब परछाई हमारा आगे बने, ठीक है, तब सूर्य का जो दिशा होगा वो हमेशा पश्चिम होता है। वो हमेशा क्या होता है? पश्चिम होता है, यानी हमारे पीछे सूरज बनता है। तो इस समय सूरज, सुमित की जो परछाई है ठीक उसके पीछे बन रही है। इसका मतलब सुमित का जो चेहरा होगा, वो अगर परछाई अगर पीछे बने तो सूर्य की दिशा की तरफ होगा सुमित का चेहरा। तो सुमित का चेहरा इस समय क्या होगा? कहिएगा पूरब दिशा की तरफ होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? पूरब आ जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कहा जा रहा है कि एक शाम का समय है, दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे, ठीक है। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे आगे हो, तब दीपक का मुख जो होगा, चेहरा जो होगा, किस तरफ होगा? देखिएगा, तो जब परछाई आगे बने तो उस समय उस इंसान का जो चेहरा होगा किस तरफ होगा? तो कहिएगा उस इंसान का जो चेहरा होगा, यानी कि सूरज हमेशा पीछे होगा। देखिए यहां पर हम क्या लिखे, ध्यान से देखिएगा। जब परछाई आगे बने तो सूर्य की जो दिशा होती है वो पश्चिम की तरफ होती है, यानी कि उसके पीछे बन रहा है परछाई। देखिएगा, जब परछाई आगे बने, सवाल ये है आपके सामने, तो जब परछाई आगे बन रहा है ना, इसका मतलब सूरज पश्चिम दिशा की तरफ है ना। और सूरज अगर पश्चिम दिशा की तरफ है और परछाई आगे बन रहा है, जैसे मैं ऐसे खड़ा है, ठीक है, परछाई आगे बनेगा और सूरज पूर्व पश्चिम दिशा की तरफ होगा, तो इसका मतलब सूरज हमारे पीछे है, यानी हमारे पीछे अगर पश्चिम है तो हमारा चेहरा किस तरफ होगा? पूरब दिशा की तरफ। तो बताइए इस समय दीपक का जो चेहरा होगा वो कहाँ होगा? पूर्व दिशा की तरफ होगा। भाई सिंपल सी बात है बाबू, कि शाम का समय है, सूरज हमारे पीछे है, और पीछे का दिशा क्या होता है? भाई सूरज पीछे रहेगा तभी तो परछाई आगे बनेगा। आप कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके सामने लाइट मारिए, तो परछाई कहाँ बनेगा? लाइट के तरफ या उसको आगे? आगे बनेगा ना। इसका मतलब परछाई जब आगे बन रहा है, इसका मतलब सूरज जो है, लाइट जो हम पीछे से मार रहे हैं, है ना। और जब परछाई आगे बन रहा है तो सूरज हमेशा पश्चिम होता है, ये चीज को हमने लिखा। और अगर सूरज पश्चिम में है और वो हमारे पीछे है ना, इस तभी तो हमारा परछाई आगे बन रहा है। तो बताइए चेहरा कहाँ होगा? ऑब्वियसली पूरब की तरफ। ये दो सवाल आगे पीछे वाला था और आपने किया, बहुत अच्छा लगा। आइए अब रेलगाड़ी वाला सवाल लास्ट टाइप है, इसके बाद खत्म हो जाएगा ये। चलिए या रहने दें, रहने देते हैं, ये रेलगाड़ी वाला सवाल अगले क्लास में करेंगे, है ना। तो डायरेक्शन का एक छोटा सा क्लास, हाँ बाबू, ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, और यहीं तक रहने देते हैं। आई होप सबको मजा आया होगा क्लास करने में। और हाँ, डायरेक्शन का टोटल हम 3 वीडियो बना चुके हैं, 3 क्लास हो चुका है, एक वीडियोज वाले सेक्शन में और 2 लाइव वाला सेक्शन में। अगर नहीं एक जगह देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया है, ठीक है। और बिहार एसएससी का बैच चालू, अभी भी बोल रहे हैं, फटाफट ज्वाइन करिए। इतना बेहतरीन ढंग से वहाँ कंटेंट दिया जा रहा है, जो बच्चे ज्वाइन है ना, आप उनसे पता कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है मैथ और रीजनिंग का, हर एग्जाम के लिए, उसको पढ़ने के बाद कोई भी एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। तो बिल्कुल सेट है, बस बैठ करके पढ़ना है घर में, और क्या। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।